हेलो एवरीवन। तो ये है रक्षाबंधन का व्लॉग पार्ट 2, क्योंकि कल मैंने पार्ट 1 डाला था। और ये है हमारी रक्षाबंधन की शाम। हमने क्या किया था, तो दोपहर के बाद जैसे ईला दीदी चली गई थी, उसके थोड़ी देर बाद आ गए थे हमारे फेवरेट पीपल, हमारे जिगर के टुकड़े अचानक से पहुंच गए थे। ये है कुणाल और मोनिका, जो कि हैं हमारे जिगर के टुकड़े। सच में मतलब ये लोग हमारे रियल साथी हैं। मतलब जब जीवन में तकलीफ़ आती है ना गाइस, तभी पता चलता है कौन अपना और कौन पराया। तो जिस वक्त विवेक के जीवन में और हमारे जीवन में तूफ़ान आया हुआ था, उस वक्त इन लोगों ने हमें थाम लिया था। कुणाल और मोनिका का उस टाइम पे सीज़न चल रहा था, सीज़न स्टार्ट हुआ और विवेक बीमार हुए, तो दोनों बिज़ी हो गए थे। बिकॉज शी इज़ अ मेहंदी आर्टिस्ट और ये है एक क्या बोलते हैं सिनेमेटोग्राफर, दोनों ही बिज़ी हो गए थे। लेकिन फिर भी कुणाल 2 बार टाइम निकाल के कीमोथेरेपी के दरमियान आया। विवेक के ब्रदर नहीं आए बट कुणाल आया और दूसरे सिटी से आया। 2 बार कीमोथेरेपी में ही वॉज विद मी एंड कॉन्स्टेंटली ही वॉज इन टच विद मी, ही वॉज कॉलिंग मी ऑल द टाइम। वो मेरे कांटेक्ट में था और आज भी जैसे ही 2-4 दिन होते हैं उसका फ़ोन आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। हमने घर पे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसके बाद हम आ गए थे मंदिर, क्योंकि दर्शन तो करना था। और क्योंकि आपको याद होगा मैंने रक्षाबंधन से एक दिन पहले माता जी के लिए एक साड़ी मैं यहाँ पे भेंट करके गई थी और मैं चाहती थी माता रानी उसे पहने। तो सबसे पहले तो हनुमान दादा के आप दर्शन कर लो, क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट जगह है। और जय हो बजरंगबली की, उनकी ही कृपा से आज विवेक बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं आपको क्या बताऊँ। अब माता जी के दर्शन कर लो। साड़ी पहनाई है उनको हम लोगों ने। वैसे हम इंसानों की तो क्या ताकत है कि हम ईश्वर को कुछ भेंट करें, पर हाँ बस कर दिया। माता रानी ने स्वीकार कर लिया और माता रानी ये साड़ी में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हमारे लिए आज का दिन काफ़ी बड़ा दिन था, क्योंकि माता रानी ने हमारी भेंट की हुई साड़ी पहनी हुई थी और बड़ी खुशी मिलती है। मतलब हम इंसान की तो कोई औकात ही नहीं ईश्वर के सामने, लेकिन फिर भी हमने जो किया मन से किया। इसके बाद हम आ गए थे पापा लुइस ये एक है यहाँ पे जगह, अभी ओपन हुई थी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले, जब विवेक बीमार थे। पता है जब वो बीमार थे ना, उस टाइम पे हम कहीं नहीं गए ऑलमोस्ट खाना खाने रात को। कभी गए भी होंगे तो हार्डली कभी गए होंगे, बाकी कभी नहीं गए। सो गाइज इट्स रात के 1 मिनट में बताती हूँ आपको कितना बज रहा है। 11:18 हो रहे हैं और इसमें मैसेजेस जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं मोनिका के और क्रेज़ी क्लब वालों के। तो क्रेज़ी क्लब क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये भी राज आज रक्षाबंधन के दिन बता ही देती हूँ। क्रेज़ी क्लब मेरे व्हाट्सएप पे कौन है क्रेज़ी क्लब दिख नहीं रहा है इसमें। सो क्रेज़ी क्लब इज़ मेरा, मोनिका, कुणाल, प्रिशा, अभी और विवेक, हम सबका एक ग्रुप है जिसका नाम है क्रेज़ी क्लब। पहले इसका नाम था वी आर फैमिली, लेकिन अभी मैंने चेंज करके क्रेज़ी क्लब रखा है, क्योंकि आज हमने इतनी मस्ती काटी है। हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे, विवेक ने नहीं खाया वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने कुछ चीज़ें वैसी टेस्ट की क्योंकि वहाँ पे कुछ सैलड्स भी थी और खाना उन्हें ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि आज पूरा दिन स्नैकिंग बहुत हुई है और कुछ ना कुछ ऐसे लाइक मिठाई वगैरह बहुत हुई है। तो ही डिडंट हैव एज सच एनीथिंग और ही जस्ट हैड सम सैलड्स और फिर हम लोग आ गए। लेकिन हमने वहाँ पे 1 घंटा ऊपर बिताया खाने में। पापा लुइस पिज़्ज़ा करके है, इट्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। और फिर नीचे उतर के हम 1 घंटा रेस्टोरेंट के नीचे खड़े थे एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। इतने टाइम बाद मिले थे, बहुत बातें की, बहुत सारा सब मज़ा किया एंड देन वी केम बैक। और अभी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ 11:20 को। और क्रेज़ी क्लब फिर हमारे ग्रुप का नाम है। मोनिका का मैसेज आया, वो लोग पहुँच गए, अभी निकले। मतलब हम जस्ट घर पे ही आए हैं, घर पहुँचे में 15-20 मिनट हुआ है बस। तो उनका सिटी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट आधे घंटे की दूरी है हार्डली। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगैन। और मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। छोटू था बड़ा था जैसा भी था, मैंने अच्छे से ब्लॉग शूट किया। आप अच्छे से देखा भी करो तो मैं आगे व्लॉग्स बनाऊँगी। फिर कोई ज़्यादा देखता नहीं है ना, तो बहुत मेहनत लगती है यार ब्लॉग बनाने में, एडिट करने में, डालने में, फिर मन नहीं करता। तो प्लीज़ आप देखा करो। चादर बहुत अच्छी लग रही है ना, ये कुशन रखा है ऊपर। चलिए अब मैं भी थक गई हूँ पूरे दिन की, और चलो फिर गुड नाइट, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और रक्षाबंधन पे मुझे भाई की याद आई मेरे, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, वो जहाँ हो सुखी हो, खुश हो। और दोनों बच्चों ने खूब एंजॉय किया। बच्चों को जहाँ जाने का मन था, अभी प्रिशा को डिनर पे ले जाना चाहता था, जहाँ मन किया दोनों का मैं वहाँ ले गई। गुड नाइट गाइज, बाय बाय। तो आज हमारी किचन में क्या बन रहा था? आज हमारी किचन में बन रहा था बैंगन का
पलीता बोलते हैं इसे, यहाँ गुजरात में तो पलीता कहते हैं। बड़े वाले जो बैंगन होते हैं उनको गोल गोल काट के बनता है। और कमाल की बात है, ये मैंने नहीं, ये विवेक द शेफ़ ने बनाया। और उन्होंने देखा यूट्यूब पे कोई रेसिपी, और जिसके बाद उन्होंने इसका पहले मसाला तैयार करा, मतलब सूखा मसाला तैयार कर रहे थे। कुछ मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे एडिटिंग कर रही थी। आजकल मैं हर चैनल पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, मेरा फेसबुक पेज भी बनाया है, और फेसबुक पेज पे विवेक के व्लॉग्स भी आएंगे। वो थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि फॉलोअर अभी है नहीं, तो वो कह रहे हैं जब थोड़े फॉलोअर हो जाएंगे ना जब मेरे, तब मैं उस पर काम शुरू करूँगा। और वो करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि अब उनको करना है। अभी तक वो ऐसे ही कहते थे, लेकिन नाउ ही वांट टू डू समथिंग। और मैंने खुद कहा है कि आप खुद को बिज़ी रखो, क्योंकि ये उनके फ्यूचर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो अब यहाँ पे पलीता बना रहे थे, और बोले कि वैसे तो बोल रहे थे फेसबुक के लिए शूट कर रहा हूँ, फिर बोले चल यूट्यूब पे डाल दे, अभी वहाँ फॉलोअर इतने नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज है, मेरे 2 हैं अभी फ़िलहाल, तो 2 हैं। एक है पुराने वाला, एक मैंने नया बनाया है। एक पे मैं विवेक और मेरी एक्टिविटीज़ डालूंगी, और एक पे मैं मेरी एक्टिविटीज़ डालूंगी। जब फॉलोअर अच्छे खासे गेन हो जाएंगे, फिर मैं मेरी रेमेडीज़ वगैरह भी डालूंगी वहाँ पर, और ऐसी ऐसी रेमेडीज़ डालूंगी जो आपको चाहिए। ये हमने मंगाया है कुछ मीशो से, क्लॉ क्लिप्स। अगेन गुड मॉर्निंग। कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ी थी, इसको बहुत सारे क्लचर चाहिए थे। एक वीडियो में मैंने आपको दिखाई भी थे। ये एक और थर्ड पैकेट आया है। क्या आया दिखा? अभी टाइम पता है कितना हो रहा है सुबह के? अच्छा, ये तो घड़ी बंद पड़ी है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 11:45 हो रहे हैं। मेरे को 11:30 कॉलेज जाना है। पहले ऐसे दिखा देना। और मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। वाओ, ये कितने प्यारे है मम्मी, ब्राउन कलर का कितना। ये मुझे चाहिए, ये वाला। ये क्या है? दिखा, चल दिखा। See this? दिखाओ। ये अच्छा है। अच्छा, इनकी ना मीशो की क्लिप की मुझे एक बात अच्छी लगी कि बालों में लगने के बाद ऐसे वो नहीं लगते, कड़क नहीं लगते। वाओ प्रिशा, आई वांट दिस। नहीं, ये मैं आई वांट टू बी अ बाबू। आई वांट टू बी अ बाबू। बाबू इज मी। बाबू इज मी। यू आर अ बाबू। यू आर अ नॉटी बाबू। अब लोग लिखेंगे ओवर एक्टिंग। कुछ लोग ना जब ऐसे हम बात करते हैं ना बेबीज की तरह, तो ओवर एक्टिंग बोलते हैं। नहीं, हम ऐसे रेगुलर में ही बात करते रहते हैं। आप हमें इमेच्योर बोलो, चाइल्डिश बोलो, जो बोलना है। हम ना लाइफ को इंजॉय करते हैं। मम्मी ये भी कितना प्यारा है, डार्क ब्राउन कलर का। ये मेरा है। हाँ ठीक है, ऐसा तेरे पास एक है, चुप करके मेरे को दे दे। मैं वो वाला आपको दे रही हूँ, इसका कलर ज्यादा प्यारा है। हाँ, ये देखो, लड़की सब ले लेती है। नहीं, अरे जो मुझे जानता है, जो बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, उनको पता है लव न्यूड्स। एंड मुझे न्यूड हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। न्यूड नेल पेंट हो गया, न्यूड लिपस्टिक हो गई, और मैं लिपस्टिक्स में भी न्यूड ही लगाती हूँ। तो ऑब्वियसली ये तो मैं लेने ही वाली हूँ, ब्राउन एंड न्यूड। सो यार, चल हट कट्टी। देखो, ये लड़की ने मेरे से ना, मैंने बालों में लगाया, छीन लिया इसने मुझसे। छीन लेती है ये गंदी लड़की। दिखाओ। वाओ, कैटू लग रही है, कैटू। तैयार हो जा, चल कॉलेज का टाइम हो रहा है। हाय। तो ये है सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम देखो, मैं अभी बिस्तर भी हमारे उठे नहीं है, पड़े हुए हैं बिस्तर। ये चादर पे ही हम रात सोए थे। ये चादर मैंने, ये जो है ना, ये वेलवेट चादर है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये सर्दियों के लिए ही अच्छी रहेगी, बाकी इसमें गर्मी लगेगी, पर ऐसा नहीं है। यही ट्राई करने के लिए मैं इस पे रात अभी को लेके सोई थी, और जो नींद आई है, इतना मखमली एहसास, इतनी प्यारी नींद आई है इस चादर पे। मैं ऐसी और अब खरीदूंगी, मुझे बहुत मज़ा आया इस पे। ये कोलैबोरेशन के लिए नहीं बता रही हूँ आपको, ये मेरे व्लॉग में जो भी मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको बताऊंगी मैं व्लॉग के अंदर, ठीक है। तो मैंने इंडियन यूट्यूबर रुचि पे इस चादर का, मैंने बेडशीट का वीडियो डाला है, और शॉर्ट वीडियो शायद इस पर डाला होगा, इंस्टा पे भी डाला है, चेक कर लेना। और अगर किसी को लिंक चाहिए इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, ठीक है। बहुत ही प्यारी नींद आई इस पर, बहुत मज़ा आया। मैं क्या बोलूँ, बस बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है इस पर सोने का। आप एक बार मेरे कहने पे इसको लेके देखो, आप मुझे थैंक्स ना बोलो तो बात है। और बड़ा है साइज़, क्योंकि आप देखो मेरा गद्दा बहुत मोटा है, लेकिन फिर भी ये अंदर गई हुई है पूरी तरह से। काफ़ी मोटा गद्दा है मेरा, देखो, है ना। जेन्युइन रिव्यू दे सकूँ इसका, बहुत मज़ा आया इस पर सो के। सो यू कैन गो फॉर इट, बिना सोचे समझे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ रही हूँ।